एक बूढ़ा आदमी था, बाल पूरे सफेद, शरीर पर ऐसे घाव जैसे जिंदगी ने उसे लिमिटेड एडिशन ज़ॉम्बी बना दिया हो। सांस लेने के लिए भी मशीन का सहारा चाहिए था, लेकिन फिर भी उसके पास इतनी बीवियां थीं कि लोग थे बर्बाद। दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह अमर बूढ़ा जो उसने सारी पानी की सप्लाई अपने कब्जे में कर रखी थी, इसलिए जनता उसकी गुलाम बनी घूमती थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि न्यूक्लियर रेडिएशन ने उसकी फैमिली को ऐसा बिगाड़ा कि पैदा होने वाले बच्चे सीधे हॉरर फिल्म के ऑडिशन देने लायक निकलते थे। फिर भी बूढ़े का सपना था, एक नॉर्मल बच्चा चाहिए, बस फिर क्या। जहां कोई स्वस्थ लड़की दिखती उसे सीधे हरम में भर्ती कर लिया जाता, चाहे लड़की की उम्र सिर्फ 10 साल ही क्यों न हो। बड़ी होगी तो बच्चा पैदा करेगी, यही उनका फैमिली प्लानिंग मॉडल था। उसी नरक में लाई गई एक छोटी लड़की थी लिसा। पहले ही दिन उसका दिमाग हिल गया, क्योंकि वहां जब भी कोई बच्चा पैदा होता सबको लाइव शो की तरह खड़ा करके दिखाया जाता था। इस बार भी एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा फिर से विकृत निकला। औरत रो रो कर माफी मांगती रही, लेकिन बूढ़े जो ने उसे सीधे दूध निकालने वाली मशीन बना दिया। लिसा समझ गई, अगर यहाँ रही तो मेरा भविष्य भी डेयरी फार्म ही है। ऊपर से बूढ़े का बेटा भी ऐसा था कि देखकर लगे मेंटल हॉस्पिटल से वीआईपी पास लेकर आया है। उसे गुड़ियों का शौक था, लेकिन असली इंसानों वाली। उसने लिसा पर भी नजर डाल दी। लिसा ने उसी रात अपने बाल काट दिए, मोम लगाकर नकली विग बनाई और खुद को लड़के जैसा बना लिया। लेकिन फिर भी वो पागल लड़का उसे उठा ले गया। कमरे में पहुंचते ही उसने अपनी डरावनी डॉल कलेक्शन दिखानी शुरू कर दी। तभी लिसा ने अपने बालों में लगी घंटी हिला दी। आवाज सुनते ही वो बेवकूफ घंटी को देखने लगा और लिसा वहां से ऐसे भागी जैसे परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया छात्र। किसी तरह पाइपों में छुपकर, दीवारों पर बंदर की तरह चढ़कर वो आखिर बच निकली। फिर उसने लड़कों का भेष बनाकर व्हील बॉय की जिंदगी शुरू कर दी। 3 साल तक उसने इतनी मेहनत की कि शरीर पूरा जिम ट्रेनर जैसा बन गया। अब वो सिर्फ मजदूर नहीं रही, बल्कि बड़े ट्रांसपोर्ट ट्रक बनाने वाली टीम का हिस्सा बन गई। और तभी उसके दिमाग में आया, अब भागने का टाइम आ गया है। उसने चोरी छिपे खाना और बाइक ट्रक के नीचे छुपा दिया। लेकिन किस्मत ने कहा, इतनी आसानी से नहीं बेटा। रास्ते में उन पर बाइक गैंग ने हमला कर दिया। कोई बम फेंक रहा था, कोई आग, कोई ऊपर से उड़ रहा था। पूरा सीन ऐसा था जैसे फास्ट फ्यूरियस वालों को भी शर्म आ जाए। लिसा का छुपाया सामान धमाके में उड़ गया। ऊपर से एक दुश्मन ट्रक के नीचे बम लगाने पहुंच गया। लिसा ने उसे ऐसी लात मारी कि उसकी आत्मा भी रीस्टार्ट हो गई। फिर ट्रक का रेडिएटर टूट गया। अगर उसे बंद नहीं किया जाता तो पूरी गाड़ी खत्म। मजबूरी में लिसा इंजन पर चढ़ गई और हाथ से रेडिएटर बंद किया। तभी ड्राइवर ने पहली बार देख लिया कि अरे ये तो लड़की है। उधर दुश्मन पैराशूट लेकर हवा में उड़ रहे थे। लिसा ने तीर से उनके ग्लाइडर को पकड़ लिया और चिल्लाई, अबे वो हथौड़ा चालू करो। लेकिन जो आदमी मशीन चलाने आया था उसे गोली लग गई। अब पूरा ट्रक खतरे में था। आखिर लिसा ने खुद रिस्क लेकर ट्रक बचाया, लेकिन ड्राइवर ने उसे नीचे फेंक दिया। अब वो आजाद थी, लेकिन रेगिस्तान में अकेली। तभी पीछे से आवाज आई। ड्राइवर वापस लौट आया था। उसका नाम था जैक। उसने कहा, तुम्हारी स्किल देखकर तो मुझे भी डर लग रहा है, चलो साथ काम करते हैं। लिसा चाहती तो उसे गोली मार सकती थी, लेकिन पहली बार किसी ने उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया, इसलिए वो उसके साथ जुड़ गई। अब दोनों तेल फैक्ट्री और हथियारों के बीच सामान पहुंचाने लगे। लेकिन अंदर ही अंदर लिसा बदले की आग में जल रही थी। फिर एक दिन पूरा शहर दंगे में फूट पड़ा। गैंग वालों ने हमला कर दिया और ऐलान कर दिया, 3 दिन में किला उड़ा देंगे। जैक और लिसा किसी तरह बचकर लौटे और बूढ़े जो को खबर दी, लेकिन हालात और खराब हो गए। जब दोनों आखिरी मिशन पर निकले तो दुश्मनों ने रास्ते में उनकी गाड़ी पलट दी। जैक को पकड़कर गाड़ी के पीछे बांध दिया गया और ऐसे घसीटा गया जैसे वो इंसान नहीं, पुराना टायर हो। लिसा को ऊपर लटकाकर मजबूर किया गया कि वो अपने दोस्त को मरते देखे। जब जंगली कुत्ते जैक पर टूट पड़े तब लिसा का दिमाग पूरी तरह फट गया। उसने अपनी बांह तक तोड़ डाली, लेकिन किसी तरह भाग निकली। वापस पहुंचकर उसने बूढ़े जो को दुश्मनों की पूरी योजना बता दी। फिर शुरू हुई ऐसी लड़ाई कि 40 दिन तक रेगिस्तान